नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह में जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर जिले में पहली बार 10 टीमों ने एक साथ 10 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 3 पेट्रोल पंप बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के संचालित मिले, जिन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं 2 पेट्रोल पंपों पर स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के बाद संबंधित तेल कंपनियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजे जा रहे हैं। दमोह जिले में पेट्रोल पंपों पर मिल रही लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने विशेष जांच अभियान चलाया। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर गठित 10 संयुक्त टीमों ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित 10 पेट्रोल पंपों का एक साथ निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों, सुरक्षा व्यवस्था, विस्फोटक लाइसेंस और स्टॉक रजिस्टर की गहन जांच की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 30 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा चुका है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, पारदर्शी विक्रय व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान 2 अन्य पेट्रोल पंपों पर स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। प्रशासन ने इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए संबंधित तेल कंपनियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न माध्यमों से पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर विशेष जांच अभियान चलाया गया है। बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के कोई भी पेट्रोल पंप संचालित नहीं किया जा सकता। स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक में भी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो पेट्रोल पंपों पर आज बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है, किसके विरुद्ध हुई है? विभिन्न माध्यमों से हमें शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा कई तरह की अनियमितताएं की जा रही हैं और कईयों के द्वारा बिना विस्फोटक लाइसेंस रखने के बाद ये पेट्रोलियम पदार्थ रखे जा रहे हैं। तो आज हमारे द्वारा 10 टीमें बना करके एक साथ 10 पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कराया गया, जहाँ से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो जांच में पाया कि 3 लाइसेंसधारियों के यहाँ 3 पेट्रोल पंपों पर बिना विस्फोटक लाइसेंस होने के बावजूद भी संचालन किया जा रहा था। तो इन तीनों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 2 पेट्रोल पंपों पर जिनमें स्टॉक कम पाया गया है, इनके खिलाफ कंपनी को लिखा जा करके कार्रवाई कराई जा रही है। जो 3 पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर विस्फोटक लाइसेंस नहीं था, श्री ठाकुर पेट्रोलियम नरसिंहगढ़, MK राय किसान सेवा केंद्र चिलौद और श्री विनायक सेवा केंद्र बनवार, तीनों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। मेरा सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अनुरोध है कि वो विधिवत लाइसेंस, जो भी शासन द्वारा निर्धारित नियम है, उनका पालन करते हुए लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात ही इस तरह के विस्फोटक पदार्थ या इस तरह के जो पेट्रोलियम पदार्थ इनका संचालन करें। इसके अतिरिक्त जो स्टॉक है, वो जो स्टॉक सही होना चाहिए, जो आपका बैलेंस है स्टॉक रजिस्टर में है, उसी अनुसार स्टॉक रखें। किसी तरह की बिना लाइसेंस के संचालन न करें, जिससे कि आपको भी कार्रवाई से असुविधा होगी और हमारे आमजन को भी असुविधा ना हो। टोटल अभी तक पेट्रोल पंप 30 चेक किए जा चुके हैं और लगातार आगे भी चेक किए जाते रहेंगे, निरीक्षण कराया जाता रहेगा। इसलिए पुनः पेट्रोल पंप संचालकों से अनुरोध है कि वो शासन के जो निर्देश हैं, नियम हैं, जो भी अनुज्ञप्ति उनको रखना होती है, उनका पालन करते हुए संचालन करें। जांच के दौरान 2 अन्य पेट्रोल पंपों पर स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। प्रशासन ने इस अनियमितता को गंभीर मानते हुए संबंधित तेल कंपनियों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न माध्यमों से पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के आधार पर विशेष जांच अभियान चलाया गया है। बिना वैध विस्फोटक लाइसेंस के कोई भी पेट्रोल पंप संचालित नहीं किया जा सकता। स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक स्टॉक में भी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।